हेलो गाइस, मैं राजन। आज हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने इस लॉकडाउन में देखा। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में या बिजनेस में नहीं, बल्कि आम इंसान की जिंदगी में भी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट देखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान ने लॉकडाउन से पहले एक कार खरीदा हुआ है, वो भी ईएमआई में, तो सोचिए कि क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट के बर्डन उसके ऊपर थे। वो था उस कार का ईएमआई। चाहे कार चले या ना चले, पर उसको कार का लोन चुकाना ही पड़ा। और जहां की दूसरी तरफ, क्योंकि बिजनेस बंद हो गए और सब कुछ बंद हो गया लॉकडाउन में, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो गया। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे कार के पेट्रोल का खर्चा और कार के मेंटेनेंस का खर्चा, उसे इन दोनों पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो गया, इनकम भी जीरो हो गया, पर फिक्स्ड कॉस्ट उसके ऊपर एक बर्डन बना रहा। तो चलिए अब समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डेफिनेशन को। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर कंपनीज कॉस्ट्स that do not vary with the volume of production. Fixed costs remains the same regardless of whether goods or services are produced or not. Hence, a company cannot avoid its fixed costs. मतलब आपकी कंपनी चाहे या ना चाहे, उसे फिक्स्ड कॉस्ट के बोझ को झेलना ही पड़ेगा। इस बात से फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं कि आपकी कंपनी अच्छा कर रही है या फिर बुरा कर रही है, उसकी प्रोडक्शन चल रही है या फिर रुक गई है। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कंपल्सरी। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर लीज और रेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेमेंट्स, सर्टेन सैलरीज and interest or EMIs of certain assets. Variable costs are a company's costs that are associated with the number of goods or services it produces. A company's variable cost increase or decrease with its production volume. When production volumes goes up, the variable costs will increase. On the other hand, if the volume goes down, so will also the variable cost. Some of the examples of variable costs are labor, commissions, packaging cost and raw material cost for production. तो दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट के लिस्ट में वो सारे कॉस्ट्स आते हैं जो तभी एक्टिव हो पाते हैं जब आपका प्रोडक्शन चल रहा हो या फिर कंपनी पूरी तरह से प्रोसेस में हो। अगर आपकी कंपनी रुक जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जीरो है, और जैसे ही प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट की क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है। दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डेफिनेशन को समझने के बाद हम इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। दिस एग्जांपल माइट बी ए एग्जांपल ऑफ ए केक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों, ये बेकरी शॉप एक खास तरीके की ब्राउनी मार्केट में बेचना चाहती है, जिसकी कीमत मैक्सिमम $35 तक हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी के सामने फिक्स्ड कॉस्ट के दायरे में क्या क्या कॉस्ट आ सकते हैं, जैसे कि रेंट और द लीज अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री, EMIs ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑफ द मशीनरीज एंड सम बेसिक सैलरीज। बेसिक सैलरी मतलब वो मैन पावर जिनके बिना फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं हो सकती, जैसे कि आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, बेल बॉयज, केयर टेकर्स एक्सेट्रा। तो अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए, लेट द कंपनीज फिक्स्ड कॉस्ट बी $900। अब फिक्स्ड कॉस्ट के बाद चलिए चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कि एक केक को बनाने के लिए एक कंपनी को क्या वेरिएबल कॉस्ट लग सकते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ शुगर, फ्लोर, बटर एंड मिल्क। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर। तो कुल मिला के इन दोनों का कॉस्ट आ सकता है $15, रॉ मटेरियल्स का $5 और डायरेक्ट लेबर का $10। तो एक ब्राउनी बनाने के लिए $15 का खर्चा आता है, 2 बनाने के लिए $30, 7 बनाने के लिए $105 और 10 बनाने के लिए $150। तो दोस्तों, अब हमने वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया और फिक्स्ड कॉस्ट भी। चलिए देखते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट क्या हो सकता है बिजनेस के ऊपर। अगर ये कंपनी सिर्फ 20 ब्राउनीज बनाती है तो उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 15 into 20, that is equal to $300, and fixed cost remains the same, that is $900, so total cost is $1200, पर उसका सेल्स सिर्फ $700 तक ही पहुंच पाएगा।
because sales price of one brownie is $35. So 20 into 35 is $700. इस केस में कंपनी को स्ट्रेट $500 का नुकसान हो रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट केस में विल टेक अबाउट 45 ब्राउनीज। 45 ब्राउनीज का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है $675, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम, दैट इज $900, and the total cost is $1,575, and the sales price is also $1,575, that is 35 into 45। तो इस केस में कंपनी ब्रेक इवन तक पहुंच गई, मतलब जितना उसने प्रोडक्शन कॉस्ट यूज किया उतना ही उसका सेल्स कॉस्ट है। ना ही कंपनी अब नुकसान में है और ना ही वो फायदे में है। अब दोस्तों इस नंबर के बाद कंपनी जितनी ज्यादा ब्राउनीज प्रोड्यूस करेगी उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। लेट्स टेक अबाउट 50 ब्राउनीज, then the total cost is $1,650 and the total sales is $1,750. So the company is earning $100 profit. Now let's take 100 brownies. कंपनी अब 100 brownies प्रोड्यूस कर रही है। So the total cost is $2,400 and the total sales is $3,500. So the net profit is $1,100. तो दोस्तों कंपनी की प्रोडक्शन जितनी ज्यादा बढ़ती है उसका वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही बढ़ता है और उसके साथ साथ उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। उसके साथ साथ हमने ये भी जानकारी हासिल की कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट क्या होता है किसी भी बिजनेस पर। इसीलिए किसी भी रिसेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट बड़े बिजनेस हाउसेस पर होता है, क्योंकि बड़े बिजनेस हाउसेस में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है, उनकी इनकम भी ज्यादा होती है पर फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा होता है। इसलिए अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो फिक्स्ड कॉस्ट का लोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसे वो मैनेज नहीं कर पाते और मजबूरन उन्हें अपना बिजनेस बेचना पड़ सकता है, जहां की दूसरी तरफ छोटे बिजनेसेस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर कोई 5 स्टार मॉल के अंदर फूड कोर्ट है, तो अगर लॉकडाउन में बिजनेस बंद हो जाता है तो उस फूड कोर्ट को मेंटेन करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मॉल का रेंट है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट है और उसके बेसिक मैनपावर का खर्चा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई रेडी की दुकान पर फूड कोर्ट चलाता है तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है, उसे बस अपना दुकान बंद करके घर में बैठना है, कोई एडिशनल खर्चा या कोई एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट उसका नहीं है। इसलिए हर स्टार्टअप ओनर को यह एडवाइस होती है कि अपना फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा अपने कंट्रोल में रखे, अपना एक्सपेंशन या ज्यादा फोकस वो अपने वेरिएबल कॉस्ट पर दे और अपने वेरिएबल कॉस्ट के सहारे ही वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे।